मान और सम्मान की लड़ाई में आप कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान सम्मान पाओगे, ये हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर, सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। मई 2024 में आप एनर्जेटिक होकर के बहुत आराम से अपना कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, अतः सब जो सोफिस्टिकेटेड स्टाइल होती है उससे कामकाज होगा, संतुष्टि भी मिलेगी आपको और आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट और सक्सेस भी मिल पाएगी। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां कंफर्टेबल है, लेकिन जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस समय सही नहीं है, जहां मैं आपको सलाह दे पाऊँ कि आपको जॉब स्विच करना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो फिल्म लाइन से संबंधित या टीवी लाइन के प्रोफेशनल्स हैं या एनिमेशन के प्रोफेशनल्स हैं, फोटोग्राफर हैं या वो लोग जो डायरेक्टर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो बिज़नेस में हैं या उनकी अगर बात करें तो वे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, वो सेक्टर से संबंधित लोग हैं। रेडीमेड गारमेंट, इवेंट और एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी लाइनों से संबंधित आप में से जो भी लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाएगी और साथ ही साथ आप जो अपनी इनकम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो एफर्ट करेंगे उसमें आप सफल होंगे और आपको कई बार बहुत आराम से भी गेन होने वाला है, अर्थात आप बहुत कम प्रयास में बहुत ज़्यादा गेन कर पाएंगे। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से संबंधित, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो लोग होटल एंड रेस्टोरेंट और या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का सामान हो या स्पोर्ट्स एकेडमी से संबंधित आप हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के कोच हो सकते हैं और या फिर आप कोई स्पोर्ट्स से संबंधित मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों में स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते हैं या आपके लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस अपने आप को बेटर करने के लिए या एक्सपेंसेस बिजनेस को बढ़ाने के लिए या जॉब के लिए इंटरव्यू देने कहीं जाना है या ट्रैवल कहीं करना है, उस पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेज आपको चुभेंगे नहीं। और या फिर एक्सपेंसेज अपने परिवार को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाने के लिए, धार्मिक स्थान पर ले जाने के लिए हो सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट पर। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है, जो राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में शनि को बहुत शुभ माना जाता है। धन और संपत्ति भाव के स्वामी अपने से अगला भाव धन और संपत्ति भाव में, इसलिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है सेकंड हाउस पर। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो स्टॉक करना चाहते हैं वो सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं और या फिर आयरन स्टील से संबंधित कोई स्टॉक कर सकते हैं। वो लोग जो मेडिकल सेक्टर में या केमिकल सेक्टर में, वो लोग अपने सेक्टर से संबंधित जो केमिकल है या जो फार्मा से संबंधित जो मेडिसिन है उनका स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद है, बहुत शुभ है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी के स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है जो बहुत ज़्यादा कम रेट में है और आपकी रेंज में है, उन स्टॉक को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में स्टॉक का सेंसेक्स है वो बहुत हाई लेवल पर जाने वाला है। अर्थात जो आपने अभी सोचा नहीं है उससे कहीं बेटर पोजीशन पे आप होंगे यदि आप सही समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियों पर, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों पर, वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति, फोर्थ हाउस के अधिपति जो बृहस्पति है, जो राशि से सिक्स्थ हाउस में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। आपकी राशि के अधिपति भी बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में आपको
जो पारिवारिक सुख है उसमें बहुत व्यवधान देखने को मिलेंगे। आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा या वाद विवादों का सामना करना पड़ेगा। आपको एक प्रकार से साइडलाइन किया जा सकता है या वहम की स्थिति बन सकती है। साजिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी पारिवारिक जो लोग हैं वो आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है या आपका पैसा खर्च हो सकता है या आपके घर वाले ही आपके खिलाफ कोई ना कोई फ्रॉड कर सकते हैं। आपके नाम से संपत्ति उसको बेच करके पैसा वो लोग रख लें और या फिर आपके नाम के झूठे साइन कर सकते हैं या कुछ न कुछ ऐसा कर सकते हैं जो टर्म्स इलीगल के रूप में देखी जाती है, अर्थात आपके खिलाफ, आपके ही सामान का आपके खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये समय काल आपको जो दूसरों पर भरोसा करने का नहीं है, प्रैक्टिकल होने का समय है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपकी बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी। आप ये बोल सकते हैं कि आपका ये समय आपको सपोर्ट भी बहुत करेगा और आप में डेयरिंग भी बहुत आएगी, या जो आपकी ग्रास्पिंग है, जो आपकी नॉलेज है, वो आपको सही समय पर साथ देगी। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित, फैशन से संबंधित या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा ले रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है या उनके सक्सेस की रेट बहुत हाई रहेगी। आप में से वे लोग जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी सेगमेंट इंजीनियरिंग का हो सकता है, कंप्यूटर के स्टूडेंट हो सकते हैं, या वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा बेटर है। मई 2024 में यदि आपके कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, कोई कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली 19 मई 2024 तक तो स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जब तक शुक्र राशि से 5th हाउस में विराजमान है। राशि से 5th हाउस तक शुक्र को शुभ माना जाता है गोचर में। राशि से 6th और 7th शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है और राशि से 10th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है, जहाँ तक गोचर सिद्धांत की बात करें। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम के लिए 6th हाउस जिम्मेदार बनता है। उस भाव का अधिपति शुक्र यहाँ पर बहुत सुखमय स्थिति में, सुखद स्थिति में, और सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि के। तो भाग्य का यदि साथ मिल जाए और आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हो, तो आप कोई बड़े से बड़ा पहाड़ हटा सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही स्थिति आपकी है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, और यही ग्रह स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ जिम्मेदार बनेगी संतान सुख के लिए भी। तो संतान सुख में आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। यदि आपकी संतान जॉब ढूंढ रही थी तो नई जॉब मिलने से घर में खुशियां आ सकती है। आपकी संतान स्पोर्ट्स में है, वहाँ पर उसको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, या वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति में आपके खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। या आपकी संतान पुलिस में है, सेना में है, या डिफेंस में किसी पोस्ट पर है, उसमें वो शानदार सक्सेस से, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे अपना सर गर्व से ऊंचा हो जाए, वो स्थिति का सामना हो सकता है। संतान का सुख, संतान से सहयोग और संतान के खुद के प्रसिद्धि से या अपने खुद में जीवन में उन्नति प्रगति से आप बहुत प्रसन्न होंगे। संतान से संबंधित सुखों में ये माह मई 2024 आपको हमेशा याद रहेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने संतान से संबंधित खुशियां पाई है, या आपने उनसे सहयोग पाया है। चाहे वो आर्थिक सहयोग हो सकता है, आपके कामकाज में सहयोग हो सकता है, या उनकी विवाह की बात लगभग तय हो जाए, वो स्थिति से भी आप बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 6th हाउस में रोग भाव में बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति के भाव में, बृहस्पति की राशि में राहु विराजमान है। ये दो स्थितियों से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको पेट और आंतों से संबंधित या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कोई समस्याएं आ सकती है, और या फिर आपको न्यूरो से संबंधित, जो लोग वृद्ध हैं वे अल्जाइमर्स, पार्किंसन या डायमेंशिया से संबंधित जो मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियां आ सकती है, और या फिर आप खुद अपने आप में डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आप थॉट प्रोसेस में उलझ सकते हैं, सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे, वो स्थिति आ सकती है, या आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो उपाय क्या है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बताऊँगा विस्तार से। वहाँ पर
आप नोट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये या इस एपिसोड को सेव कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। आर्थिक शत्रु आपको परेशान करेंगे। जिन लोगों से आपने कोई उधार लिया हुआ है या सामान लेकर के उसका पैसा नहीं चुकाया है, तो वो आपको राखी तो बांधेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो आपको कहीं न कहीं अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप कहीं न कहीं घेरेंगे, या आपके घर के दरवाजे पर, और या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं, आप जहाँ बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर आकर के आपको कुछ न कुछ बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में लेन देन के मामले में बहुत ट्रांसपेरेंसी बरतें, और जहाँ से पैसा आपने लिया है या जिसका पैसा बकाया है उसके साथ में बातचीत करें, और इस मामले को जितना जल्दी हो उतना जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि व्यर्थ में आपकी बदनामी हो सकती है। और जहाँ आप काम करते हैं मार्केट में, आपकी रेपुटेशन, आपकी साख, आपकी गुडविल ही सबसे बड़ा आपके लिए एक प्रकार से बैलेंस है, बैंक बैलेंस वही माना जाता है। यदि इज्जत चली गई तो फिर आपको कोई और उधार देने लायक या और कोई उधार देने वाला होगा नहीं, तो फिर आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन घूमता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है। एक तो अपने पारिवारिक सदस्यों से बहुत सावधान रहना है, साजिशों से, और एक जो आपके मार्केट में लोग हैं जिनसे आपका लेन देन चलता है, उनसे भी बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहना है। और अपने घर से जब पश्चिम दिशा में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि वहीं पे आपके साथ में धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध है, जो इस समय राशि से 4th हाउस में नीच राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दाम्पत्य सुख में, अपने वैवाहिक जीवन में वैर विरोध का या फिर गलत बयानी का सामना करना पड़ सकता है। जो बहस हो सकती है, वो बहस बहुत ही गलत तरीके से समाप्त हो सकती है, और उसमें आपकी बातचीत बंद हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में 10 मई 2024 तक आप बातचीत को बंद नहीं करें, लेकिन बातचीत का दायरा सीमित करें, बातचीत को सही शब्दों का इस्तेमाल करें। वो स्थिति अगर रखेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 10 मई तक तो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सप्तम भाव का कारक है शुक्र, वो भी 19 मई को राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सप्तम भाव के लिए सुख का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है, गृह सुख, संतान सुख, वो समय भी आपके खिलाफ आता है। बृहस्पति भी 6th हाउस में है। तो ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य सुख में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ के मतभेद उभर के सामने आ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है, और वाद विवाद को नहीं बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत कम बोलें, लेकिन सही बोलें। अर्थात कम्युनिकेशन का जो बातचीत का दायरा है, उस बातचीत के दायरे को बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करने के बाद में तो बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती। लोग ज़्यादातर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वाद विवाद होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या करते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। बातचीत बंद करने से वो समस्या डब्बे बंद हो जाएगी, अर्थात वो उस पर विराम लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बातचीत हुए बिना कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो बातचीत कंटिन्यू रखें, बातचीत को जारी रखें, वो सबसे ज़्यादा सही होता है, क्योंकि बातचीत में भड़ास भी निकल जाएगी और वापस संबंध भी सामान्य हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको कई बार बतलाता हूँ, एक बार फिर बतला रहा हूँ कि जो भी मेल जो जातक, पुरुष जातक है, वो कामनंग कवच या कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण करें, और जो महिलाएं हैं वो जो कवच शिवगौरी कवच धारण करें, और या फिर अष्टविनायक कवच धारण करें। विष्णु भगवान की पूजा उपासना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और यहाँ पर आपके लिए धनु राशि की महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, या जो भी जातक है धनु राशि के, वो लोग वो हर बुधवार को गणपति भगवान की पूजा उपासना करके, अभिषेक करके उन पर दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, उन बातों में अड़चन आएगी, अर्थात वो आगे बढ़ जाएगी। मई 2024 में विवाह फाइनल हो जाए, ऐसी स्थितियां लगभग नहीं है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या जिन लोगों के कोई प्रेम प्रसंग है या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी होती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में आपके प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में एक प्रकार निरंतरता तो रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हावी होने का प्रयास करेंगे, आप अधिकार जताने का प्रयास करेंगे, उससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। शुक्र जो ही 19 मई को राशि से 6th हाउस में जाएंगे, उसमें व्यवधान स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि से 5वें भाव में उच्च राशि के हैं। उच्च राशि का सूर्य का मतलब होता है डोमिनेटिंग। सूर्य जहाँ पर दूसरों को कंट्रोल करता है, दूसरों पर शासन करने का काम करता है, और शुक्र जो कि सुखों का प्रेम पाद या प्रेम प्रसंग बोलिए, भोग सुख बोलिए, उसके लिए कारक माना जाता है शुक्र। राशि से 5th हाउस तक तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन सूर्य के साथ में शुक्र हमेशा अस्त माने जाते हैं या उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में
आपको सावधान भी रहना होगा, आपको बहसबाजी से भी बचना होगा और साथ ही साथ अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा, अन्यथा आप कोई न कोई समस्याओं में घिर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। जहाँ तक संभव हो स्वार्थ पूर्ति का माध्यम नहीं बने, अतः स्वार्थ पूर्ति के लिए जो ही आप अग्रसर होंगे आपके खिलाफ कोई न कोई जो समस्या है वो सामने आ सकती है या आप बदनाम हो सकते हैं। आप इस चीज़ को जितना छोटा वर्ड है लेकिन इसका संदर्भ बहुत बड़ा है, उसको आपको व्यापक स्तर पर समझना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में जहाँ पारिवारिक सुखों में आपको बेरुखी देखनी पड़ेगी या वहाँ पर आपके संबंध सामान्य नहीं रहेंगे, वहाँ से संबंधों में चिंता रहेगी, तो दाम्पत्य सुख में भी बेरुखी या दाम्पत्य सुख में भी बाधक की स्थिति बनेगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याएं आपको आंदोलित कर सकती है, आपको व्यथित कर सकती है, हताश कर सकती है। और ऐसी स्थिति में कोई भी नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि आपकी राशि के अधिपति है वो बृहस्पति से संबंधित जो भी पूजा पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको मेंटली राहत मिलने वाली है, अर्थात आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण होता है। राशि से 10वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि और राशि से 10वें भाव में केतु आपको एक से ज़्यादा कामों में अग्रसर करेंगे, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करेंगे। और जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है आपके बिजनेस में, वो कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। राशि से 10वें भाव के स्वामी बुध है, जो कि राशि से 4th हाउस में नीच राशि के 10 मई 2024 से स्थितियाँ कुछ सामान्य होगी आपके कैरियर में या आपके कामकाज में। जो ही बुध राशि से 5th हाउस में आएंगे, सूर्य के साथ में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुध और शुक्र की युति भी हो जाएगी, उसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ही बुध आगे बढ़ेंगे आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। 9 अप्रैल से लगा करके जो भी स्थितियाँ जो आपकी चल रही है उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, लेकिन स्थितियाँ अच्छी का मतलब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट हासिल होगा या उतना ज़्यादा आपके इनकम के सोर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चाहे वो आपको ओवर टाइम मिल सकता है, चाहे आपको जॉब वर्क मिल सकता है, आपको शिफ्ट मिल सकती है या आपको कहीं न कहीं और काम करने का मौका भी मिल सकता है आपको कुछ घंटों के लिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो IT प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या टेलीकॉम के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्थात मई 2024 में आप आगे भी बढ़ेंगे, आपको नए नए कोई न कोई असाइनमेंट भी मिलेंगे या आपकी डील को कोई न कोई क्रैक हो सकती है जिससे भी आपको कामकाज मिले या आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है। जो लोग भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। स्पेशली 10 मई 2024 के बाद में जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या राजनीति के सेक्टर में, तो 1 मई 2024 के बाद में राजनीति में जो भी लोग कामकाज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां कुछ % और बेटर हो रही है। पहले के कंपैरिजन में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ नए आइडिया के साथ में आगे बढ़ेंगे या कुछ न कुछ युक्ति आएगी, आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। बेकरी और कन्फेक्शनरी का जो कामकाज करते हैं उनका कामकाज चल पड़ेगा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट की चेन ग्रुप के लोग हैं या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, यहाँ पर आप अपने वर्चस्व को बढ़ाएंगे, आपका कामकाज और ज़्यादा फैलेगा और 1 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है जब मंगल अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, अर्थात मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी। जो IT सेक्टर के लोग हैं या MNC में कामकाज करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले लोग हैं, लिकर एंड टैबेको से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, वे लोग भी मई 2024 में अपने कामकाज को विस्तार दे पाएंगे, अपने टारगेट को छू पाएंगे या अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे, वो स्थिति बनेगी। 10 मई 2024 के बाद में अब कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो लोग भी हैं उनका कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, अतः जो स्लो प्रोसेस थी वो अचानक से बूस्ट करेगी, अचानक से बूम आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप कामकाज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन आपको या स्टार्टिंग के 9 दिन आपको ध्यान से निकालने पड़ेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहले जो उपाय आपको करना है वो बृहस्पति का करना है। आपकी राशि के अधिपति, आपकी पारिवारिक सुख के अधिपति, भूमि भवन वाहन भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो
6th हाउस में रोग भाव में विराजमान है और शत्रु राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय में आपको विष्णु की पूजा आराधना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगी। आप नित्य प्रतिदिन विष्णु की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध में केसर डाल करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है जो आप निरंतर जपते रहें और अभिषेक करते रहें, या जब भी आपको समय मिले इस 12 अक्षर के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और हर बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन आप पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान कर सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय करना चाहिए आपको शुक्र का। 19 मई 2024 से शुक्र राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, वहाँ से 6 जुलाई 2024 तक शुक्र राशि से 6th हाउस में और राशि से 7th हाउस में रहेंगे। वहाँ तक शुक्र का शुभ फल आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली दाम्पत्य सुख में या प्रेम प्रसंगों में। तो ऐसी स्थिति में 6 जुलाई तक आपको शुक्र के उपाय करते रहने पड़ेंगे। शुक्र के लिए आपको जहाँ तक संभव देवी कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर नवाण मंत्र का पाठ का आप जाप कर सकते हैं। एम रीम क्लीम चामुंडा विचे, ये शायद मंत्र हर किसी को आता है, जो भी सनातनी है उन सबको तो ये मंत्र आता ही है। और या फिर और कुछ नहीं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः सब इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी का कोई भी मंत्र जाप करेंगे, लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं और अपने घर में हर शुक्रवार को डिनर में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, देवी को भोग लगा करके फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आपको जो बृहस्पति और शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है मई 2024 में। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन को एक प्रकार सपोर्ट करते हैं कामना पूर्ति में, इसीलिए रत्नों को धारण करते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं इसलिए धनवान ही धारण कर सकते हैं, लेकिन जो उपरत्न होते हैं वो साधारण से साधारण व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं, इसीलिए उपरत्न का चलन ज़्यादा है। और मैं जो आपको उपरत्न बता रहा हूँ वो आप धारण करके शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 सुखों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करता है। तो आप भी अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है माणिक्य, मूंगा और पुखराज धारण करके या उपरत्न धारण करके उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप चाहें तो घर बैठे श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट को मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वे अपनी राशि अर्थात धनु राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट को धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपकी राशि का आकस्मिक धन प्राप्ति, धन और संपत्ति भाव, लाभ भाव या अपने भाग्य भाव से संबंधित रत्न होते हैं, उसको धारण करके आप फाइनेंशियल प्रोग्रेस का सहारा ले सकते हैं या उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। वो डिसीजन आपके जीवन से संबंधित हो सकता है, कैरियर से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, रोग से संबंधित हो सकता है, और या फिर आपके कोई मुकदमों से संबंधित हो सकता है। आप कौन सा बिजनेस करें या जॉब करें। बिजनेस करें तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका नामकरण कैसे करें, कौन सी राशि के अक्षरों पर करें। ये बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो आपकी कुंडली के संदर्भ में ही देखे जा सकते हैं, उसका आपको आंसर पाया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कोई भी देश में रहते हों, आप आराम से बातचीत कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। जो भी आपकी समस्या है उस पर डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे सरल से सरल समाधान उपाय, जो कि आपको लिखित रूप में आप व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो आप और मैं ही बात करेंगे, इसलिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम, आप पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। आखिरकार बातचीत करने से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है, ठीक है। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, यहाँ से बातचीत करनी है और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।
है।